जोहार बिल आसाम बीटीसी के कोकराझार जिला का एक खूबसूरत सा गांव, जहां सरसों के फूलों से मधुमक्खियां मौध रस बनाते हैं, जहां कड़ी मेहनत के बाद आग्रहण के महीने में नया चावल खाने को मिलता है। किसान कुछ नया करने की चाह रखते हैं और बागीचे में हरी हरी सब्जी देख हल्की सी मुस्कान उनके दिन को आनंदमय कर देती है। यह नज़ारा कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। लोगों के अनुसार यह पथरीली जमीन थी। यहाँ खेती करना सुई में ऊंट घुसाने के बराबर था। आखिर यह बदलाव आया कैसे? यहाँ के लोग कहते हैं कोकराझार स्थित एक स्वयंसेवी संस्था नेसन की मदद से यह बदलाव आया। आइए देखें कैसे। पहले जब हम सबकटा आदिवासी रिलीफ कैंप में काम कर रहे थे 2011 से पहले, लेकिन 2011 में उनको जो रिहैबिलिटेशन ग्रांट मिला 50,000 सरकार की तरफ से, फिर बहुत सारे परिवार जो है रिलीफ कैंप छोड़ के जंगल के आसपास के इलाकों में बस्ती बसाना शुरू किया। तो उसी के चलते जवाहर बिल में 8 ऐसे आदिवासी बस्ती जो है बिठाया गया। और वहाँ पे जैसे कि हम लोग सबकटा में रिलीफ कैंप में करते थे पहले, जब लोग सबकटा रिलीफ कैंप से जवाहर बिल चले गए तो हम लोग भी उनके साथ वहाँ पे चले गए, उनकी जीवन की थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के लिए काम करने के लिए, खास करके शिक्षा के ऊपर। तो हम लोगों ने वहाँ पे एक स्कूल शुरू किया जवाहर बिल में। स्कूल शुरू करने के बाद देखा कि वहाँ पे जो ज़िंदगी है, लोगों की ज़िंदगी है, बहुत ही दिक्कत भरी थी। लोगों को खाना नहीं था, लोग खेती नहीं करते थे, खेती करने के लिए साधन भी नहीं थे, जैसे कि कोई बेल नहीं था या कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पे जीने के साधन बहुत है, लेकिन उसको उत्पादन के रूप में बदलने के लिए कुछ भी नहीं था। तो हमने देखा कि वहाँ पे एक तो वहाँ पे लोग भूखा जी रहे थे, और दूसरी तरफ वहाँ पे इतना ज़मीन, इतना पानी, इतना सब कुछ था। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग एक आजीविका के ऊपर भी काम करें। धीरे धीरे नेरसन के कर्मचारी जोहार बिल में समय बिताने लगे और वहाँ की स्थिति को समझने लगे। तो वहाँ से जब यहाँ आए जवाहर बिल में, लेकिन यहाँ भी आके कुछ एग्रीकल्चर का काम मालूम नहीं था, काम भी नहीं करते थे। तो इन लोगों का बीच में बहुत समस्या होते थे लाइवलीहुड के ऊपर में, क्योंकि खुद घर के लिए खाना जुगाड़ करना मुश्किल होता था। तो जब कुछ टेक्निक सिखाया गया इन लोगों को कि सीजन को किस तरह से पकड़ना चाहिए और खेती को लगाना चाहिए खेत में, ये सारे उन लोगों को सिखाया गया। जब सिखाया गया कि ट्राई किया एटलीस्ट एक बार 2 बार, तो फिर उन लोग सोचने लगा कि थोड़ा ना थोड़ा कुछ हो सकेगा बोल के। तो अभी कम से कम 40-60 फार्मर्स यहाँ से अभी निकल चुके, कुछ कर रहे, काम कर रहे, और दूसरा कुछ भी जो लाइवलीहुड में आते हैं, खेती, सब्जियाँ खेती, ये सब करने लगे हैं और कर रहे हैं। लोग भिन्न भिन्न सब्जियां उगाने लगे, जैसे गोभी, मूली, गाजर और मिर्ची। साथ साथ लोग हॉर्टिकल्चर में भी ध्यान देने लगे, बांस का अधिक से अधिक उत्पादन करने लगे।
पहले सिखाया हम लोग को, जैसे कि ये गोभी का बीज कैसे लगाना है और जो चीज़ का बीज कैसे लगाना है वो सब कुछ सिखाया। और एक्सपोजर विजिट करने के लिए भी लेके गया बहुत जगह में। और मिर्चा में हमारा पैसा 12,300 रुपया कमाया है। और कोई दूसरा खेती करने से तो इसे नहीं होता है, और 3 पुआ से थोड़ा ज़्यादा मिट्टी होगा। और दूसरा अभी कलाई लगाया है, और कलाई में तो 1 बीघा में अभी इस साल हम लोग कलाई लगाया, वो दूसरा जगह में 2 बीघा में सिर्फ 3,000 रुपया हो गया। एक बार गया है बिजनी में वहाँ पर, और सार बनाने के लिए भी सिखाया है कैसे बनाना है सार। वो भी लेकिन कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। हम लोग एक टैंकी बनाएगा, उसमें कीचू का सार बनाएंगे और साल से वो उसे खेती लगाएंगे। पुरानी जगह में जब था तो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और इनकम भी नहीं था। जब मैं ज्वार बिल आया, एनजीओ की लोग ने बहुत मदद की है और करने के लिए भी खेती करने के लिए भी सीड्स ये सब दिया है। दाल, बैगन, मस्टर्ड, तिल ये सब मिला है। और उसके बाद ट्रेनिंग भी मिला है लाइवलीहुड के ऊपर में, और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन भी हम लोग किया है बहुत सारा, और फसल भी ज़्यादा हुआ है। और अभी घर भी अच्छा चल रहा है, फसल भी ज़्यादा मिला। जूट ये सब एक साथ कर रहे हैं, और इस बार फसल भी ज़्यादा हुआ है और ज़्यादा मिलेगा। और बहुत सारा इकट्ठा भी नहीं किया है दाल, जूट ये सब का, तो इस बार दाम भी ज़्यादा हुआ, तो इसलिए पैसा भी ज़्यादा होगा इस बार। किरिंग कते जोंड्रा को हुड़ू को लगा था ना। मैं पहले धान, मक्का ये सब खेती करता था। इसमें ज़्यादा पैसा नहीं होता था। नेल्सन एनजीओ से थोड़ा मदद मिला है, और सब्जी खेती करने के लिए बैगन, मिर्ची, टमाटर ये सब करने के लिए बोला। और अभी ये सब्जी खेती करके पैसा भी ज़्यादा हो रहा है। दूसरा खेती करने में इतना पैसा नहीं होता है। इस बार टमाटो, मिर्ची, बैगन और गोभी ये सब खेती करके पैसा भी ज़्यादा हुआ है। और लास्ट पिछले साल में 25,000 मिला था, और इस बार उससे भी ज़्यादा होगा। धान जो होता है, धान का वो लोग ऐसी ट्रेडिशनली करता था पहले। अभी कोई कोई ऐसा करता है कि एसआरआई भी करता है, करा देता है। जैसे कि हम लोग पहले ऐसा करता है कि सीड सिलेक्शन में हम लोग उन लोगों को सिखा दिया। इसके बाद नर्सरी कैसे करना है उसको भी सिखा दिया। इसके बाद ट्रांसप्लांट कब करना है, नहीं करना है, ये सब वो लोग को सिखा के अभी वो लोग बहुत यह है खुश है। धान लगा दिया, जो बता दिया ना, एक एक करके करना होगा, ऐसे ऐसे लंबा के कोई हाथ देने होगा ऐसे। इसलिए वो सिखाया, वो ऐसे से बहुत अच्छा मिला है। लोग फार्मिंग और विशेष करके कॉमर्शियल फार्मिंग के महत्व को समझने लगे और खुद बदलाव को महसूस करने लगे। नई तकनीक, मेहनत और कुछ एक्सपोजर विजिट गांव के नक्शे को बदल रहे थे। सालाना आमदनी बढ़ने लगी और जिंदगी को फिर से खुल के जीने का मौका मिला। हर सवेरा एक नई आशा की किरण लाती है और शाम सुकून के 2 पल।